तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है? जो अंदर से होलो है। ओके, जैसे प्लास्टिक का बॉल होता है, ऐसा कोई बॉडी है, स्फेरिकल शेल है, जहां पर मास उस स्फेयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी स्फेरिकल शेल के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ये जो स्फेरिकल शेल है, इसका मास कैपिटल M है और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है। ओके, इसका मास कैपिटल M है और रेडियस कैपिटल R है। हमको तीन जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है अंदर, है ना। तो इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, और सरफेस पर, ओके, सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, हमको फाइंड करना है। ओके, इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, और आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है स्फेरिकल शेल के कारण, वो हमको फाइंड करना है। ओके, अगर हम यहाँ पर स्फेरिकल शेल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो हमको इंटेंसिटी का यूज़ करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का यूज़ करना पड़ेगा। हमको ये पता है कि अगर हम स्फेरिकल शेल के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं, क्योंकि हमने ये कुछ लेक्चर पहले ये कॉन्सेप्ट देखा था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ओके, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट कुछ अलग ही आने वाला है। ओके, तो अगर हम I की बात करें तो I जो होगा, it is equal to 0 when this R in between 0 to R, inside gravitational field 0 होगी। अगर हम यहाँ पर 0 से कैपिटल R सरफेस तक देखें तो इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अंदर कोई मास प्रेजेंट नहीं है। अगर हम आउटसाइड की बात करें तो वो होगा -GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R केप व्हेन R ग्रेटर देन कैपिटल R, और इक्वल टू R पर भी आप यही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इक्वल टू R मतलब सरफेस पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटेंसिटी -GM बाय R स्क्वायर ही होती है। तो यहाँ पर आउटसाइड अगर हम आए तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा -G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R केप, यही होगा। ओके, और इसी की हेल्प से हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जिसमें हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट इनसाइड, है ना। तो यहाँ पर R का वैल्यू होगा वो कैपिटल R से छोटा होगा, है ना। पर यहाँ पर इनफाइनाइट से अगर हम इंटीग्रेट करें, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू R I डॉट डी आर हमारे पास में फार्मूला होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया। ओके, तो यहाँ पर ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब अलग अलग R की वैल्यू पर इसका वैल्यू अलग अलग है। इन्फिनिटी से R तक इसका वैल्यू आउटसाइड वाला यूज होगा, और R से स्मॉल r तक, सरफेस से स्मॉल r तक इसका वैल्यू 0 यूज होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हमको इनसाइड पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस R, और वहाँ पर हम यूज करेंगे -GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू DR। ओके, यहाँ पर दोनों का DR और R केप का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, DR ही होगा। ये हम पूरा देख चुके हैं, तो बार बार मुझको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो लास्ट लेक्चर एक बार आप ध्यान से देखिए। प्लस अगर हम R टू स्मॉल r की बात करें, क्योंकि हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो पहले सरफेस तक लाएंगे फिर अंदर लेकर आएंगे, तो इन्फिनिटी से R तक इंटीग्रेट करेंगे फिर R से स्मॉल r तक इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर क्या है 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर आएगा माइनस माइनस, तो यहाँ पर कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। G और M यहाँ पर कांस्टेंट है। इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से R तक, किसको,
आर रेस्ट टू पावर -2 को विथ रिस्पेक्ट टू आर, जो हम पहले ही देख चुके हैं। इसका आंसर हमारे पास में आने वाला है -gm डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर आर रेस्ट टू पावर -2 को इंटीग्रेट करेंगे, gm तो एज इट इज लिख देते हैं, है ना। आर रेस्ट टू पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी टू आर। ओके, इसको आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो दिस v इनसाइड हमारे पास में होगा g इंटू एम, और यहाँ पर r रेस्ट टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी टू r। तो हमारे पास में v इनसाइड क्या आएगा, ये माइनस यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -gm, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/r, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞, और 1/∞ कितना होता है 0, तो हमारे पास आंसर आया -gm/r। और ये r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्मॉल r पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इनसाइड पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट इज gm/r। जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा, दैट इज -gm/r। इनसाइड this spherical shell gravitational potential remain constant। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगी। ओके, यहाँ पर क्यों ऐसा है, क्योंकि ये स्मॉल r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कैपिटल R तो कांस्टेंट है, रेडियस है स्फेरिकल शेल की जो कांस्टेंट है, वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, और स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर। ये सारे कॉन्सेप्ट हम इंटेंसिटी में देख चुके हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियरली समझ में आया होगा, क्योंकि r जो है कैपिटल R रेडियस है जो कि कांस्टेंट है, और स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जो कि वेरिएबल है। अगर r का वैल्यू 0 से कैपिटल R तक देखेंगे तो इनसाइड, और कैपिटल R से ज़्यादा तो आउटसाइड। तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसी में अगर हम देखें आउटसाइड, ओके, अगर हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं आउटसाइड, बाहर हम देखें तो यहाँ पर हमको आउटसाइड अगर हम देखेंगे तो ये R, और यहाँ आउटसाइड इस पॉइंट पर, यहाँ से R डिस्टेंस पर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम इनफाइनाइट से उठाकर बाहर ही रख देंगे, यहाँ से लाएंगे और यहाँ रख देंगे, मतलब इन्फिनिटी से R तक इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पर जो हम ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यूज़ करेंगे वो आउटसाइड यूज़ करेंगे, दैट इज़ -gm डिवाइडेड बाय r² इंटू r²। तो इसमें आपको स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस v आउटसाइड is equal to minus integration from infinity to r minus g capital M divided by r² into dr। ओके, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर दोनों का आर कैप दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये माइनस माइनस कैंसिल होके फिर से हमारे पास में आंसर आएगा -gm डिवाइडेड बाय r, जो हम देख चुके हैं। तो ये है आउटसाइड पोटेंशियल। और सरफेस पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहें तो केवल आपको r का वैल्यू कैपिटल R पुट करना है, दैट्स इट। ओके, तो अगर हम थर्ड केस देखें, एट सरफेस पर अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है, सरफेस पर फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे -g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। ओके, अब अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ओके, अगर इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमको यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव लेना है। इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम वही लेके चल रहे हैं, ग्राफ बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और r के बीच में, ये है रेडियस r। ओके, तो हमने x एक्सिस पर स्मॉल r लिया है, दैट इज डिस्टेंस, और y एक्सिस पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिया है। तो अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट होगा पर नेगेटिव होगा, ये कांस्टेंट है और नेगेटिव है। ओके, और इसका वैल्यू है -g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। ये ग्राफ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक फॉर्म में डिक्रीज होगा। और यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, -g कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r। वेरिएबल है, r पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर r पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ये इनसाइड का केस है यहाँ तक,
यहाँ से r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R तक कांस्टेंट, फिर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम ये लिख भी सकते हैं v इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू माइनस g कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R व्हेन r लेस देन कैपिटल R, 0 से कैपिटल R तक के लिए। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस g कैपिटल M डिवाइडेड बाय R व्हेन r इक्वल टू R, दैट इज द सरफेस। और हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस g कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल r व्हेन r ग्रेटर देन कैपिटल R। तीनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है जो आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर हमने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, जो कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। थैंक यू वेरी मच।